Hello friends, good morning. I hope you all are fine. This is Matholic Education. It's my new YouTube channel. I am new at YouTube. I hope you support me. Please like, share and subscribe it. First of all, I introduce myself in front of you. My name is Rahul Prajapati and I have cleared graduation and post graduation in mathematics at Gujarat University with distinction marks. तो मैथोलिक एजुकेशन में हम 11th एंड 12th साइंस का मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। उसमें हम फर्स्ट 11th साइंस का कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद 12th साइंस का कंप्लीट करवाएंगे। तो फर्स्ट देखते हैं इंडेक्स, कैसी तरह से हम 11th साइंस की पढ़ाई करेंगे। हमने 11th साइंस में 6 यूनिट में उसको डिवाइड किया है। आपकी जो NCERT की बुक है उसी में से 6 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है उसको। फर्स्ट यूनिट है सेट्स एंड फंक्शंस, सेकंड यूनिट है अलजेब्रा, थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेटिक जियोमेट्री, फोर्थ यूनिट है कैलकुलस, फिफ्थ यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग, सिक्स्थ यूनिट है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ऐसी तरह से हम पढ़ाने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट पढ़ाएंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फर्स्ट यूनिट में हम सेट्स एंड फंक्शन में फर्स्ट 3 चैप्टर हमने उसमें लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर सेट्स लिया है, उसमें हम इंट्रोडक्शन, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स की डेफिनेशन, फिर उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स एंड उसके बाद देखेंगे पेन डायग्राम, उसके बाद ऑपरेशन ऑन सेट्स देखेंगे। तो ये थी बात चैप्टर नंबर 1 सेट्स की। यूनिट 1 में हम उसको पढ़ाने वाले हैं। सेकंड यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम फर्स्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे, उसके बाद रिलेशन की बात करेंगे, उसके बाद थर्ड फंक्शन की बात करेंगे कि फंक्शन होता क्या है, रिलेशन होता क्या है, वो सब पढ़ाई हम उसमें करेंगे। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 3 देखते हैं, यूनिट फर्स्ट में ही है वो भी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, वो मतलब बेसिक सा पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर और कुछ नए नए तरीक़ों से पढ़ेंगे कि जैसे एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो पढ़ाई करेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज, डोमेन, कोडोमेन, वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की पढ़ाई करेंगे। ये था हमारा चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में हम इतना कंडक्ट करने वाले हैं। तो ये था हमारा यूनिट 1। यहाँ पर हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो रहा है। अब उसके बाद हम जाएंगे यूनिट 2 पे, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हम ये अलजेब्रा सबसे बड़ा पोर्शन है 11th की इंडेक्स में, क्योंकि उसमें 5 से 6 चैप्टर हमने कंडक्ट करे हैं। तो सेकंड यूनिट में हम फर्स्ट चैप्टर नंबर 9 लेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हम उसमें इंट्रोडक्शन की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद सीक्वेंस सीरीज़ क्या होता है वो दिखाएंगे आपको। उसके बाद हम रिलेशंस बिटवीन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है एंड रिलेशन उसके बीच क्या है, वो सब हम इस चैप्टर नंबर 9 में सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ाई करने वाले हैं। अब आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 6, लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ में लीनियर इक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब की पढ़ाई इस चैप्टर नंबर 6 में लीनियर इनइक्वालिटी में करने वाले हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो चैप्टर नंबर 4 है, वो हम पढ़ाई करेंगे। तो उसमें कि मैथमेटिकल इंडक्शन वो मैथमेटिकल रीजनिंग का ही एक पार्ट है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन हम कैसे प्रूव करते हैं nth टर्म के लिए, वो देखने वाले हैं उस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 है हमारा
कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रियल नंबर के बाद जो नंबर आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे कि किस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, उसके बाद उसका पोलर फॉर्म देखेंगे, उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो सब देखने वाले हैं कि किस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। वो सब की पढ़ाई चैप्टर नंबर 5 में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अगली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा, पर यहाँ पर कुछ डिफरेंस टाइप का थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम देखने वाले हैं। चैप्टर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसमें हम इंट्रोडक्शन की पढ़ाई करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है उसकी पढ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, वो सब की पढ़ाई इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 आता है बाइनोमियल थ्योरम। तो हमें पता ही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमें पता है, a प्लस बी का होल क्यूब तो पता है, पर जब ज़्यादा पावर हो जाए तो तब कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वो सब बाइनोमियल थ्योरम में हम पढ़ाई करने वाले हैं। अब ये था अलजेब्रा का टॉपिक, यहाँ पर ख़त्म होता है। इतने ही चैप्टर हम इस अलजेब्रा में कंडक्ट करने वाले हैं। तो अब यूनिट 3 देखते हैं कि हमने कौन कौन से चैप्टर उसमें लिए हैं। यूनिट 3 कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री। तो उसमें हम फर्स्ट चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन की पढ़ाई करने वाले हैं, स्लोप ऑफ लाइन, फिर उसके बाद वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन एंड स्लोप ऑफ लाइन, वो सब की पढ़ाई करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन। तो कॉनिक सेक्शन में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेक्शन ऑफ कॉन देखेंगे, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, वो सब की पढ़ाई कॉनिक सेक्शन में करने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 आता है, तो उसमें हम इंट्रोडक्शन टू थर्ड डायमेंशनल जियोमेट्री की पढ़ाई करने वाले हैं कि हमने सेकंड डायमेंशनल तो अगली कक्षाओं में देख ही लिया है, पढ़ ही लिया है, तो फिर अब हम थर्ड डायमेंशनल पे जा रहे हैं कि थर्ड डायमेंशनल हम क्या होता है। उसमें हम इंट्रोडक्शन की पढ़ाई करेंगे, कोऑर्डिनेटिक एरिया एंड कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में थर्ड डायमेंशन में डिस्टेंस कैसे हम फाइंड करते हैं वो सब पढ़ाई करने वाले हैं। तो ये था हमारा यूनिट 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो उसमें हम 3 यूनिट्स का कंटेन करने वाले हैं। अब आएगा यूनिट 4 कैलकुलस। उसमें हम एक ही चैप्टर की पढ़ाई करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक चैप्टर है पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12वीं के मोस्ट कहा जाता है, ये बेसिक है कैलकुलस, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो उसमें हम लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट क्या होती है, वो सब की पढ़ाई करें। डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, वो सब की पढ़ाई करने वाले हैं इस यूनिट 4 कैलकुलस में। उसके बाद यूनिट नंबर 5 पर आएंगे हम, मैथमेटिकल रीजनिंग। तो एक चैप्टर तो हमने अलजेब्रा में भी पढ़ लिया, मैथमेटिकल इंडक्शन, वो ही उसका दूसरा पार्ट हमने मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर नंबर 14 है उसमें आएगा। उसके बाद हम अब यूनिट 6 देखते हैं, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। तो हम स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी अपने 10th में भी पढ़ा है। हम 12th में वो सब फाइंड करते ही थे, पर वो क्या श्योर था, उससे बेहतर कुछ हो सकता है, तो हम इस चैप्टर में स्टैटिस्टिक में वो देखने वाले हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट्स कैसे क्या होता है, इवेंट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो सब की पढ़ाई हम चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी में करने वाले हैं। तो ये था यूनिट 6 हमारा। तो बस इसी तरह से हम यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम 11th का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे।
तो ये थी हमारी इंडेक्स। थैंक यू।